हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का पेपर। तो सबसे पहले हमारे पास खंड अ है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी मीडियम के आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी 7। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए। जैसे ही मार्किंग स्कीम आएगी आप उसके साथ अपने ऑथेंटिक आंसर्स मैच कर सकते हो एंड वो आते ही आपके पास शेयर कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा डी, ए सी इक्वल्स एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा बी। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, आप ये जो आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है आप इसमें एक्स की वैल्यू पुट करें और वाई की वैल्यू पुट करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा सी पार्ट। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यहाँ पे 2 दिख रहा है, सो द आंसर वुड बी 2। हमें ये दोनों ए बी सी एंड एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा डी, ए सी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे ए सी ये वाली साइड है और एक्स वाई ये वाली है। एंड अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं होगी, ए सी एक्स जेड के इक्वल होगी, ना कि एक्स वाई के। √3 इज़ अ डैश नंबर, √3 इज़ इरेशनल नंबर। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 180 देन द एरिया विल बी। हमें यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, हम इससे इसकी साइड निकाल सकते हैं 180 डिवाइड बाई 3 विच गिव्स अस 60। तो इसकी साइड 60 हो जाएगी। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं √3/4 a स्क्वायर, 60 इंटू 60, ये 15 पे कट हो जाएगा एंड वी वुड गेट आर आंसर 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ एन एंगल इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट देन द एंगल इज़। अब वो एंगल अपने सप्लीमेंट के इक्वल है तो वो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। x प्लस एक्स इक्वल्स 180 हो जाएगा एंड देन 2x वुड बी 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90। आंसर वुड बी बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, एंगल पी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी। द पॉइंट 9, -7 लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। सो द आंसर वुड बी 4। इन ट्राइंगल PRS एंड QPT द कॉमन एंगल हमें इसमें दिख रहा है P एंड P, सो द आंसर वुड बी एंगल P। द नंबर ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स आर, इट वुड बी 7। फॉर द पॉलिनॉमियल दिस द वैल्यू ऑफ -P-1 इज, तो हम इसमें -1 की वैल्यू x की जगह पुट करेंगे। सो -1³ + 1 गिव्स -1 + 1 विच इज़ 0, D 0। The sides of triangle are in the ratio this and the perimeter is इतना, the length of the shortest side is। तो हम सबसे पहले इसमें इनका रेशियो लिखेंगे इक्वल टू 80। सो 2x + 3x + 5x इक्वल्स टू 800। इट वुड गिव अस 10x इक्वल्स टू 800 देन x इक्वल्स 80 एंड हम यहाँ से शॉर्टेस्ट साइड निकाल लेंगे विच वुड बी 2x। इट वुड बी 80 इंटू 2 विच वुड गिव अस 160 डिग्री। सो इट वुड बी 160 सेंटीमीटर। The quadrilateral whose diagonals are not equal but bisect each other at right angle यानी 90 डिग्री। सो ऐसा हमारे पास होता है रोम्बस जिसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल तो नहीं होते बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट टू एट 90 डिग्रीज। टू सिमिलर कॉनिकल बॉडी कैप्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैज़ रेशियो ऑफ द रेडियाई। हमें उनके रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और हमें उनकी हाइट्स का रेशियो निकालना है। सो इट्स रेशियो वुड बी B4:1। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए 80। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन 14 इसमें आंसर हो जाएगा ए 35 to 45। क्वेश्चन 15 हम जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे दिस वुड बी 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5। सो यहाँ से कट हो जाएगा, 5 इंटू 2 इज़ 10, 2 की पावर 4 इंटू 5। इट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 विच वुड गिव अस 80।
द एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल एज द एट द सर्कमफेरेंस। तो हमें पता है जो डायमीटर एंगल सबटेंड करता है सर्कमफेरेंस पे वो होता है 90 डिग्री। सो आंसर वुड बी डी 90 डिग्री। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, इसकी जीरो एक ही होगी, ऑप्शन वुड बी डी। The hemisphere dome of radius 3.5 meter is to be painted outside at a rate of rupees 600 meter per square. What is the cost of painting it? तो सबसे पहले हमें हेमिस्फीयर डोम का सी एस से निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड जो उसका सी एस से आएगा हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 600 से। तो इसका सी एस से आएगा 77 मीटर स्क्वायर एंड 77 इंटू 600 वुड बी 46200 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ए एंड क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी। उसके बाद सेक्शन बी, ताकि स्क्रॉल कर दो। क्वेश्चन नंबर 22, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 3। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ एंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ देन एंगल सी। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में चेक करना है कि कौन सा, अगर हमें बोला कि ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल सी यहाँ से किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, एंड डी एफ ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, ये ए सी के इक्वल होगी। Two circles of same dash are congruent and two squares of same dash are congruent of same radii हो जाएगा, same side हो जाएगा। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो आप इसमें पुट करके देख सकते हैं एंड आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो -2 इसकी ज़ीरो हो जाएगी बट 2 इसकी ज़ीरो नहीं होगी। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए आइसक्रीम कोन इज इतना एंड द हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द सी एस से, तो सी एस से की आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला यूज़ करके, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। उसके बाद सेक्शन सी, सिंप्लीफाई करना है पहले आपको। इसमें आप आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। In the figure, PQ and RS intersect at O. If POR and ROQ, POR इसका एंड ROQ इसका हमें रेशो दिया है 5:7। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो आप पहले यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 5x + 7x को 180 की पुट करके, एंड जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड जो ये वाला एंगल होगा वही ये वाला एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइंस टू ड्रॉ द डिटरमाइन drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. Name the point of the point where these two lines intersect. So इसका आंसर हो जाएगा origin। ये हिंदी मीडियम में आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं। Based on the given graph, answer the following questions. Name the point represented by -3, -5. So -3, -5 हमें ये वाला पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, पॉइंट ई। व्हाट इज़ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जी, हमें पॉइंट जी का ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है। व्हाट इज़ द एब्सिस ऑफ पॉइंट डी का एब्सिस हमें बताना है, विच वुड बी 6। एब्सिस यानी एक्स एक्सिस। प्रूव दैट डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो इसमें आपको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, उसका डायगोनल ड्रॉ करना है ABCD, और हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो साइड एंगल साइड से ये तीनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दिस साइड वुड बी इक्वल टू दिस साइड, एंड ये हमारे पास कॉमन है ही। द डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C एज वेल। तो इसमें आपको सिंपली प्रूफ दिखाना है। हमें ये बोला है कि ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसमें हमें बोला कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल है, हमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ये आप निकाल सकते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इसके लिए आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड उसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स बनाएंगे। इसमें आप इन दोनों के रेडियस ड्रॉ करेंगे और आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। सेक्शन डी है हमारे पास,
आपको इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। और आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट स्पेंडिंग, तो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर अपने हिस्टोग्राम को देख के उसके डेटा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमें ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। सेक्शन ई गिवन है हमें यहाँ पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 37, एंड क्वेश्चन नंबर 38। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मार्किंग स्कीम हम आपके साथ जल्द ही शेयर करेंगे, एंड मार्किंग स्कीम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।